नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं, वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइड करके। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहां से ज्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 9 मार्च को सुबह के 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चौथे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते। नीच के भी हैं, केमद्रुम योग भी है और शकट योग भी है। ये सारी ही चीजें, सारी अवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पे चंद्रमा आके 10वें घर को देखेंगे तो कुछ एरियाज में, स्पेशली विदेश संबंधित कामों में थोड़ा लाभ मिल सकता है। चंद्रमा चौथे घर में आ रहे हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी आदि के लिए भी, स्पेशली बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं है उसके लिए। लेकिन क्योंकि नीच के हैं, चौथे भाव में है, तो कारको भावनाशय दोष भी लगता है। मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल वल्नरेबिलिटी बहुत रहेगी। इमोशंस ज़्यादा ओवर पावर करेंगे रेदर देन आप लॉजिकल रीजनिंग पर पहुंच पाएं। और क्योंकि केमद्रुम योग भी है तो आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत ईजी होगा लोगों के द्वारा। और क्योंकि शकट योग भी है तो कार्य डिले होंगे और ऊपर से इमोशनल वल्नरेबिलिटी है तो आप परेशान ज़्यादा होंगे। अपने घर में संबंध बनाकर रखिएगा अच्छे, घर वालों से झगड़े हो सकते हैं। और फिर से कहूँगा, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लें। भौतिक रूप से फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि मेटलिस्टिकली प्रॉस्परस टाइम है, मेंटली बिल्कुल नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाइएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, आई थिंक अपने सपनों को पूरा कीजिए, अभी थोड़ा सा रुक गए हैं आप। लव लाइफ थोड़ा माइंडफुल रहिए अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में, वो किसी भी प्रकार की हो। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा झगड़ा होगा, इन लॉस के कारण परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा शॉर्टकट्स ज़्यादा ले रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को डीपली समझने का कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, कफ रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग तो बहुत रहेगी। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। अभी भी केमद्रुम योग है, लेकिन कारको भावनाशय दोष खत्म हो गए, नीच के चंद्रमा नहीं रहे। 12वें घर के स्वामी हैं तो कुछ नई सोच, और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर गुरु की पूरी दृष्टि रहेगी और गुरु की ही राशि में है। गुरु चंद्रमा समसप्तक है तो गजकेसरी योग बन रहा है,
और इसी दिन गुरु मार्गी भी होंगे, तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर इस दिन आ सकती है। अष्टमेश है गुरु, तो कोई फंसा हुआ काम, जॉब नहीं लग रही थी, पैसा फंसा हुआ था, किसी दुविधा में फंसे हुए थे, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। गुरु चंद्रमा सप्तक एक पॉजिटिव सोच, क्रिएटिव सोच रहेगी। इसके साथ केतु का प्रभाव भी है, तो जैसा मैंने कहा अपनी दुविधाओं को समझ पाएंगे, और शनि का प्रभाव भी है। अब ये सारे ग्रह मिलकर चंद्रमा को देख रहे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये बदलाव का मौका है। अपनी कई अवस्थाओं से, कई प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव ये थोड़ा सा व्यक्ति को अतीत में लेकर जाकर नकारात्मक कर देता है। तो अतीत में मत जाइएगा। कोई आपके ऊपर आरोपीकरण करता है या अपना गुस्सा आप पे निकालता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि ना वो आ, आपका मूड खराब करते हैं। वैसा ही टाइम है कि व्यक्ति के अंदर कुछ चल रहा है तो वो आपको आके बोल देंगे और आपका मूड खराब हो जाएगा। तो लोगों से बातचीत कम रखिए, अपने काम से काम रखिए और प्रोडक्टिव रहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना आंतरिक रूप से शांत रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा ग्रेसफुल होकर काम कीजिएगा। बिजनेस में आपको थोड़ा रिसर्च करना है इस टाइम पे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा कनेक्शन बनाइए अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन में समय दीजिए एक दूसरे को। और स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। थोड़ा सा शेकन अप दिख रहा है इस टाइम पे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली है। सोच तो ज़्यादा सकारात्मक रहेगी लेकिन ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, तो उस पर भी साथ में आपको नियंत्रण बनाकर चलना है। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का मकर या छठे घर में आना, छठे घर में आना चंद्रमा का मिश्रित बनाता है। मकर राशि के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते। अब यहाँ पे शकट योग फिर से बन गया है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे भी। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ विदेश के काम, लीगल काम पूर्ण हो सकते हैं, फंसा पैसा आ सकता है, कुछ अथॉरिटी के काम या कार्य क्षेत्र में कुछ काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, और गुरु का प्रभाव शकट योग द्वारा बन रहा है, तो कार्य फिर से विलंबित होंगे। तो ये इस हफ्ते में 2 बार शकट योग बन रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना। और क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या होगा ना कि कार्य भी विलंबित होंगे, और आप अगर आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया हुआ तो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा, समय पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली थोड़ा साहस दिखाइए। कुछ लोग यहाँ पे आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपका काम का श्रेय कोई और ना ले जाए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जितना है उससे इस टाइम पे खुश रहें, बहुत अलग कुछ करने की प्रयास नहीं करना। लव लाइफ, अपना एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिए जो नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माफ़ करके आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, उसकी कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। मैं यही कहूँगा इस पूरे हफ्ते की भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेने। उपाय के रूप में महादेव की एक बार आरती कर कर सूर्य चालीसा का पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चल बने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।